आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वरचित कविताओं की श्रृंखला में आज मैं फिर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ अपनी एक नई कविता के साथ। पर जैसा कि आप जानते हैं कि कविता कहने से पहले मैं उस कविता के मूल भाव पर चर्चा करती हूँ आप सभी के साथ। तो कविता का जो आज का मूल भाव है वो है भाग्य। भाग्य है क्या? देखिए, भाग्य हमारे कर्मों से बनता है और भाग्य जो है वो कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जो एक दिन में निर्मित हो जाए। इसको बनाने में सालों लगते हैं, संघर्ष लगते हैं और उतार चढ़ाव लगते हैं। तो कई बार हम थक कर बैठ जाते हैं। तो हमें ऐसे नहीं बैठना है, हमें अपने कर्म करते रहने हैं। भगवद गीता में भी कहा गया है कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। फल की इच्छा उस ईश्वर पे छोड़ दो। कहने का अर्थ ये है, क्योंकि देखिए, जब आप अपने कर्म रूपी बीज को अपनी धैर्य की धरती पर डालते हैं तो उसको वृक्ष बनकर उसमें से आपको फल कब प्राप्त होंगे, वो उसमें समय लगता है। इसलिए कहा गया है कि सिर्फ आपको कर्म करना है, फल तो आपको अवश्य मिलेगा, देर सवेर जब भी। पर अपने अनुभव से कह सकती हूँ कि फल, कर्म करने का फल बहुत मीठा होता है, बहुत अच्छा होता है। तो धैर्य रखिए। अगर आप सत्कर्म कर रहे हैं, सद्गुणों के साथ चल रहे हैं, तो उसका फल बहुत मीठा होगा। तो जैसे कि अभी परीक्षा का समय चल रहा है, तो सभी विद्यार्थियों के लिए यही कहना चाहूँगी कि बेटा, आप अपनी मेहनत करते रहिए और मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। हाँ, अपने बड़ों के जो विचार हैं, अनुभव हैं, उनको ज़रूर अपने कर्मों के साथ शामिल कीजिए, ताकि आपको सही दिशा में आप जब कर्म करें तो उसका जो फल है वो और बढ़िया मिले आपको। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी कविता स्टार्ट करती हूँ। कविता कुछ इस प्रकार है। चलो कुछ काम करें, चलो कुछ काम करें, क्यों भाग्य पर सब छोड़ दिया, क्यों भाग्य पर सब छोड़ दिया। सुनो, भाग्य भी तभी बनता है, सुनो, भाग्य भी तभी बनता है जब स्याही हाथों से ढलती है, राह राह से मिलती है। कितने पन्ने लिखे, कितने बेकार किए, कितने पन्ने लिखे, कितने बेकार किए। दिन से रात, रात से दिन किए, कई सवालों के जवाब दिए, फिर क्यों सब कुछ छोड़कर बैठ गए मुकद्दर पर। ये रास्ते उसी ने पार किए जिनके हाथों ने फौलाद लिए। रास्ते नए बनाए, एक था बंद तो क्या, नए मोड़ ढूंढ लिए। चलो कुछ काम करें, चलते रहें बिना रुके बिना थके। चलो कुछ काम करें। और आशा करती हूँ आपको मेरी कविता अच्छी लगी होगी और आप अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे बता सकते हैं, मेरा उत्साहवर्धन कर सकते हैं। और देखिए, मैं इस क्षेत्र में बहुत नई हूँ, पुराने ढर्रे से वीडियो बना रही हूँ। मेरे पास कोई बहुत अच्छा सेटअप नहीं है, मोबाइल सामने रख देती हूँ और ना ही कोई माइक है, वीडियो बनाती हूँ। तो त्रुटियाँ और जो वीडियो की क्वालिटी है, मैं मानती हूँ उसमें बहुत सारे बदलाव की ज़रूरत है, पर सीख रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे सिखाएंगे और आप लोग मुझे बताएंगे कि कैसे मैं इसको बेहतर कर सकती हूँ। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।